रूप से एक प्रस्ताव पास हुआ। अब ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। भारत दुनिया के सामने एक नए रूप में और अपने को देखने का प्रयास कर रहा है। अपने आप में जब स्व की चर्चा होगी, आप अपने ऊपर चर्चा करेंगे, तो उन सारे विधा का यही तो काम संघ कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके लिए जो आवश्यक है, शाखा तो संस्कार के लिए लगती ही है। रोज शाखा में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ भारत माता के गीत गाते हैं, आपस में संबंध होता है, तो वो एक आधार है संस्कार देने का। उनके मन में ये बात बैठाना कि आप जिंदगी भर नौकरी और उसके चक्कर में आप नौकरी देने वाले बनिए, आपको क्या दिक्कत है वो बताइए, जो दिक्कत है उसको कैसे पूरा कर, सब मिलकर पूरा करेंगे। इस भारत का सर्वांगीण विकास इस प्रकार का हो कि दुनिया भी ठीक प्रकार से जिए। सब लोगों ने अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा। कोरोना के अंदर आज की परिस्थिति में भारत थोड़ा आगे बढ़ा है, समृद्ध हुआ है। किस विकट परिस्थिति में शिवाजी ने मुगलों के उस अत्याचार के बीच भी हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, अपने लोगों को मिलाकर। तो वो भी एक वक्तव्य है। एक दयानंद सरस्वती का भी वक्तव्य है कि देश में जब संभ्रम की स्थिति बनी, हजारों वर्ष का आक्रमण हुआ, अत्याचारियों ने देश पर आक्रमण किया, उस समय लोग जरा सा भूलने लगे, लोगों के मन के अंदर भय व्याप्त हो गया। तब दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया। भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 12, 13, 14 मार्च को हरियाणा के पानीपत के पास समालखा एक स्थान है, वहाँ पर आयोजित थी। देश भर से 1475 प्रतिनिधि इसमें अपेक्षित थे, सभाएं थे, और वहाँ पर 3 दिनों तक अपने कार्य के विस्तार के बारे में, समाज के परिवर्तन के बारे में, देश की वर्तमान परिस्थिति, दुनिया में भारत से क्या अपेक्षा है आज, इन सारे विषयों की चर्चा हुई। मुख्य रूप से एक प्रस्ताव पास हुआ। अब ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। भारत दुनिया के सामने एक नए रूप में और अपने को देखने का प्रयास कर रहा है। स्व आधारित राष्ट्र के उत्थान का संकल्प, यानी हर नागरिक भारत का स्व के आधार पर विकसित हो, हमारा अपना बल, हमारा अपना देश, अपने लोग, अपना गांव, ये इसकी कल्पना है। और इसलिए स्व पर आधारित एक वहाँ प्रस्ताव किया है कि हम सर्वांगीण विकास तब मानेंगे तब जब भारत का अंतिम व्यक्ति वो सब प्रकार से संतुष्ट अपने को पाएगा, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, सांस्कारिक दृष्टि से, सब एकजुट होकर अनुभव करेंगे। उसी तरह का एक प्रस्ताव उसमें लिया गया है। ये जो स्व आधारित विकास जो करने वाले हैं आप लोग, अपने आप में जब स्व की चर्चा होगी, आप अपने ऊपर चर्चा करेंगे, तो उन सारे विधा का यही तो काम संघ कर रहा है। हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके लिए जो आवश्यक है, शाखा तो संस्कार के लिए लगती ही है। रोज शाखा में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ भारत माता के गीत गाते हैं, आपस में संबंध होता है, तो वो एक आधार है संस्कार देने का। उस संस्कार से निकल कर आदमी देश के लिए आगे बढ़ता है या देश को अपना मानकर चलता है। संघ ने पिछले 100 वर्ष में ऐसे करोड़ों लोगों को खड़ा किया है जो इस देश को अपना मानते हैं, जो इस देश के देवी देवता को अपना मानते हैं, इस देश के महापुरुषों को अपना मानते हैं, इस देश की परंपराओं को अपना मानते हैं। ऐसे सब लोगों को जोड़कर आज संघ इस प्रयास में लगा है कि अब ये व्यवस्था थोड़ी बदलनी चाहिए, ये स्व आधारित होनी चाहिए। हम सरकार पर निर्भर न होकर के हम सब मिलकर अपना सर्वांगीण विकास अपने आधार पर करें, उसका एक प्रयास हो रहा है। और उसके प्रयास करने के लिए लोगों का प्रशिक्षण, लोगों का काउंसलिंग, लोगों के लिए जगह देना, उनके मन में ये बात बैठाना कि आप जिंदगी भर नौकरी और उसके चक्कर में आप नौकरी देने वाले बनिए, आपको क्या दिक्कत है वो बताइए, जो दिक्कत है उसको कैसे पूरा कर, सब मिलकर पूरा करेंगे। और कुल मिलकर के सब इसको करना, इस प्रस्ताव का सारांश और प्रस्ताव की का लक्ष्य यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक इस बात को पहुंचाया जाए। और उसी के लिए संघ ने काम किया है। हमारे संघ विचार से प्रणीत जितने भी संगठन हैं, वो सब संगठन अपने जीवन के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और चीज़ों में, प्रज्ञा के क्षेत्र में तो काम कर रहे हैं। अकेले विद्या भारती देश में 30,000 से अधिक स्कूलों का संचालन करती है, 80 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो एक तरफ भारत के तोड़ने वाले लोग नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ भारत माता की जय बोलने वाले भी 80 लाख विद्यार्थी रोज प्रार्थना करते हैं।
तो दोनों प्रयाग हो रहा है। हमारा काम इस देश को जोड़ना, देश के लोगों को आपस में जोड़ना और कुल मिलाकर इस भारत का सर्वांगीण विकास इस प्रकार का हो कि दुनिया भी ठीक प्रकार से जिए। सब लोगों ने अनुभव किया है, आपने भी अनुभव किया होगा। कोरोना के अंदर आज की परिस्थिति में भारत थोड़ा आगे बढ़ा है, समृद्ध हुआ है तो दुनिया के कई देशों को निःशुल्क अनाज भेज रहा है। कोरोना में निःशुल्क दवाई 70 देशों को भेजी गई। सरकार अपना काम करेगी, हम तो समाज हैं, हम समाज के साथ मिलकर कर रहे हैं और समाज से अपेक्षा है। समाज की जब बात करते हैं तो उसमें सरकार भी है, लेकिन हमारी अपेक्षा ये नहीं कि सरकार के काम को मदद करना या सरकार से मदद लेना। हम अपने बल पर समाज के साथ मिलकर इस काम को बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए इसमें 3 वक्तव्य भी आए हैं। उसी को आधार बनाकर एक तरफ अपने भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनका 2550 वर्ष हुआ एक वक्तव्य आया है। उस वक्तव्य के माध्यम से भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा की गई है कि हम कौन हैं, हम महावीर की संतान हैं। दूसरा वक्तव्य इस आधार पर शिवाजी के किस विकट परिस्थिति में शिवाजी ने मुगलों के उस अत्याचार के बीच भी हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, अपने लोगों को मिलाकर, तो वो भी एक वक्तव्य है। एक दयानंद सरस्वती का भी वक्तव्य है कि देश में जब संभ्रम की स्थिति बनी, हजारों वर्ष का आक्रमण हुआ, अत्याचारियों ने देश पर आक्रमण किया, उस समय लोग जरा सा भूलने लगे, लोगों के मन के अंदर भय व्याप्त हो गया। तब दयानंद सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया, गांव-गांव में जाकर वेदों के बारे में बताया, उपनिषदों के बारे में बताया, लोगों को धर्म से जोड़ा, लोगों को कहा कि हिंदू धर्म कितना उदात्त है, सनातन संस्कृति कितनी प्रबल है, आप घबराइए नहीं, आप डट कर खड़े होते हैं एक साथ बैठने का। लेकिन वो संस्कार लेकर समाज परिवर्तन का काम, जो स्व का प्रस्ताव है, इसको सफल बनाने का काम समाज में जाकर और समाज के लोगों का अध्ययन करना। तो पिछले 1 वर्ष से हमारी हर शाखा अपने क्षेत्र के गांव मोहल्ले का सर्वे कर रही है। हम जिस मोहल्ले में शाखा लगती है उस मोहल्ले के लोग कितने अच्छे हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है, अपने मंदिरों की क्या स्थिति है, लोगों के आपसी सद्भाव की क्या स्थिति है, उसका एक अध्ययन करते हैं। सब 10, 15, 20 लोगों की टोली रहती है। उस अध्ययन के आधार पर समाज से मिलकर क्या हम कर सकते हैं उनके लिए यह प्रयास करते हैं और हो भी रहा है। लगातार एक प्रयास किया है, एक संगठन, एक बड़ा संगठन, देशव्यापी संगठन, राष्ट्रभक्त संगठन अपने लोगों को जो प्रशिक्षण दिया है उसके आधार पर हम समाज परिवर्तन अनेक गतिविधियां चलाता है। गौ संवर्धन के लिए काम हो रहा है, कैसे देसी गायों की सुरक्षा हो, इसका भी प्रयास गांव-गांव में हो रहा है। पर्यावरण के ऊपर कैसे आम नागरिक जागरूक हो, केवल सरकार क्या करेगी, सरकार पेड़ लगा देगी, कोई उखाड़ लेगा, कोई सुखा देगा। आम नागरिक ये समझे कि मेरा खेत है, मेरा गांव है, मेरा घर है, हम भी एक पेड़ लगाएं, हम अपने तरह से कचरा नहीं फैलाएं, हम कहीं गलत ऐसे प्रदूषित न करें हवा को। तो ये समाज को जगाना, वो भी काम पर्यावरण के माध्यम से हो रहा है। कुटुंब प्रोग्राम, विकास का काम, प्रदूषण, ये सब काम करने का अपने हाथ में संघ ने रखा है। प्रत्यक्ष संघ की शाखा के माध्यम से ये काम हम करते हैं। प्रतिनिधि सभा में जब आते हैं तो देशांत की चर्चा करते हैं, हमने किस क्षेत्र में कितना काम किया, एक आकलन होता है देश का, और उसमें से हमारी शाखा का विस्तार कितना हुआ वो भी एक आकलन होता है। शाखा भी हमारी 2022 में हम लोगों के उसमें लगभग 8,500 हुआ है। पिछले वर्ष और 60,117 शाखा थी, अभी 68,651 शाखा हो गई है। मिलन चलता है हम लोगों का, मासिक मिलन या 15 दिन पर। तो मिलन पहले 20,826 था, अब वो 26,877 हो गया है। तो शाखा का भी विस्तार हुआ है, मिलन का भी विस्तार हुआ है, संगठन का विस्तार तो कर ही रहे हैं, लेकिन संगठन के विस्तार का उद्देश्य है समाज परिवर्तन। समाज परिवर्तन के लिए गतिविधियों के माध्यम से प्रत्यक्ष संघ और संगठनों के माध्यम से जीवन के सब क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं, मजदूर के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, क्रीड़ा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमेशा सालों भर चलते रहता है, सालों भर चलता रहता है, 365 दिन। ये बैठक तो एक तरह का अवलोकन के लिए हर साल होती है, वर्ष में एक बार। अक्सर हाँ ये होली के बाद मार्च में होती है, इस बार ये 12, 13, 14 को समाल करनी थी। बाकी कार्यक्रम तो सालों भर चलते हैं।